तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेज थी, जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म की स्त्री थी। गांव में वह सबसे लड़ती रहती थी और तेजी मोला के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। उसने तोते को देखकर एक ठंडी आह भरी और उसे आश्वासन दिया कि अगले 6 महीनों की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वह अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर जरूर ढूंढ लेगा। पर रमोला के दिमाग में तो कोई और ही खुराफात चल रही थी। जैसे ही धनीराम अपनी यात्रा पर निकला, उसी रात रमोला ने अपने तीनों बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। वह दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती और सोने के लिए एक बांस की चटाई दे देती। तेजी मोला खुशी खुशी सारे काम करती। जिस रात धनीराम घर से निकला, तेजी की अंगुली में एक छोटी सी हरी पत्ती उगाई, जिसे उसने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जिसके बारे में दाई ने उसे बताया था। वह अक्सर दाई को याद कर रो, क्योंकि उसे तो माँ का प्यार उसी से मिला था। उसकी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया था और जब उसने अपनी सौतेली माँ से जाने की अनुमति मांगी तो उसने उसे अपने महंगे रेशमी कपड़े भी पहनने को दिए। उसे हिचकिचाते देख रमोला ने कहा, तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम खूब सज कर जाओ, पर क्या तुम अकेली वहाँ जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती। सुंदर कपड़ों को देखते हुए तेजी मोला ने खुशी से कहा। फाल्गुन का महीना था, ठंडी हवा चल रही, सड़क पर लाल रंग के गुड़हल के फूल बिखरे हुए थे। सहेली के घर जाते हुए तेजी मोला को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वह उसे खोलकर देखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे इजाजत दी थी कि वह विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोले, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाए। माँ के डर से तेजी मोला चुपचाप चलती रही। वह अपनी माँ के गुस्से को जानती थी। उसने अपने प्रति पहली बार जो ममता देखी थी, उसे वह खोना नहीं चाहती थी। वह हर हालत में उसे खुश देखना चाहती। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से सहेली के घर पहुंच सके और नहाने के बाद इन वस्त्रों को पहन सके। उसने अपने थैले से धुआं निकलता नहीं देखा। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह जगह से कटे हुए हैं और कहीं कहीं से जल भी गए हैं, तो वह हैरान रह गई। वह डर के मारे रोने लगी कि अब तो उसकी सौतेली माँ उसे कोई बड़ी सजा दे, क्योंकि उसने उसके इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए। उसकी सखी सोखी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं। माँ को मैं ये बात कैसे समझाऊं? वह मुझे बहुत मारेगी। उन्हें सब सच बता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सोखी ने उसे उपहार में मिले हुए अपने रेशमी वस्त्र पहनने के लिए, पर तेजी दुखी थी और ये बात भी उसे रुला रही कि सोखी उससे दूर चली जाए, जिसके साथ वह अब तक अपने सारे दुख सुख बांटती आई थी।